आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ नए व्लॉग में हाजिर हूँ। तो जी, आप वीडियो के स्टार्ट में देख रहे होंगे कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो जी, मैं जा रही थी आज मॉल में। तो मैं मॉल में क्यों जा रही थी, उसके पीछे रीज़न यही था कि आज मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी अपनी सिस्टर इन लॉज़ के लिए, क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन है। तो माशाल्लाह से वो पास हुई हैं। एक ने सेकंड ईयर की है। हमारे वर्ड में तो हम सेकंड ईयर कहेंगे, लेकिन यहाँ पर इसे एसोसिएट की डिग्री कहा जाता है। तो एक ने वो पास की है, दूसरी ने बैचलर्स कंप्लीट किया है, मतलब बीए की डिग्री ली है। तो जी, मैं उनके लिए, उनकी ग्रेजुएशन थी 2 दिन बाद, तो मैं उनके लिए शॉपिंग के लिए आई थी। तो मैं मॉल में आई थी और मैं यहाँ पर ड्रेसेस देख रही थी। मैं चाहती थी उनको कोई फैंसी सा ड्रेस गिफ्ट करूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर इस स्टोर में सारी फैंसी मैक्सीज लगी हुई हैं और यहाँ पर काफ़ी कलर्स की थी, लेकिन ये साड़ी जो थी हमारे पहनने वाली नहीं थी। तो फिर मैंने जस्ट यहाँ पर विज़िट किया और चेक किया, मुझे कोई भी पसंद नहीं आई। तो मैं यहाँ से फिर दूसरे स्टोर में चली गई। तो यहाँ पर दूसरा स्टोर्स में मैं जेसी पेनी में आई थी। यहाँ पर आकर मैंने भी विज़िट किया और काफ़ी सारे ड्रेसेस देखे। तो पहले तो मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी हाई थी और इतने लाइक यूनिक स्टाइल कोई भी नहीं था, सारे ओल्ड फैशन ही लग रहे थे मुझे। तो ये वाला एक ब्लू ड्रेस मुझे पसंद आया था, लेकिन ये भी मुझे काफ़ी खुला लग रहा था। तो जब अपने लिए चीज़ पसंद करनी हो तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब आपने किसी और के लिए पसंद करनी हो तो आपको काफ़ी सोच समझ कर चीज़ लेनी पड़ती है। तो लिटरली मेरे 3 आवर्स यहाँ पर स्पेंड हो गए थे सिर्फ 2 ड्रेसेस पसंद करने के लिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं थी आ रही। मेरी कोशिश यही थी कि मैं जो भी दूँ उन्हें पसंद आ जाए। तो उसके बाद ये 2 ड्रेसेस मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और ये 2 कलर्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं 1-2 और स्टोर था, मैंने कहा वहाँ पर विज़िट करती हूँ, अगर वहाँ से मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं वो ले लूँगी, नहीं तो यहाँ पर आकर मैं ये ले लूँगी। तो जी, ये 2 ड्रेसेस मैंने उनको दिए। मैंने कहा मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ, तो उन्होंने कहा दैट्स फाइन। तो यहाँ पर और भी इस साइड इस ये मॉल की दूसरी साइड पे थे। तो मुझे यहाँ पर ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि पहले क्यों ना दूसरे स्टोर्स को विज़िट कर लिया जाए, मे बी वहाँ पर ज़्यादा अच्छी वैरायटी हो। तो इसी तरह बच्चों के साथ फिर बच्चे कहते कि हमें भूख लग गई है, तो मैंने उनके लिए ये यहाँ से ये बहुत ही मज़े की लाइक स्वीट ब्रेड थी और साथ में मैंने लेमनेड ली। तो ये मैं साथ ही जब जा रही थी मॉल के अंदर, तो साथ ही में मुझे बाथ एंड बॉडी वर्क्स नज़र आया। मैंने कहा यहाँ पर ये देखती हूँ, ये देखें, ये ऑरेंज कलर का ऑयल है, बॉडी ऑयल। और मैं इसको देख के काफ़ी शॉक हुई। मैंने कहा ऑरेंज कलर का बॉडी ऑयल। तो लाइक क्योंकि मैं यहाँ पर इतना कभी शॉपिंग नहीं की, बाथ एंड बॉडी वर्क्स पर बहुत ही कम आते हैं। तो यहाँ पर आकर अगर आप लाइक टाइम स्पेंड करें और सही तरह से चीज़ें देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक बॉडी से, स्किन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छी मिल जाती हैं। तो मेरे पास टाइम शॉर्ट था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में बस देखा और फिर मैं आगे निकल गई। तो जी, उसके बाद ये मैं आई थी बर्लिंगटन स्टोर। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे कपड़े और वैरायटी, यहाँ पर हर चीज़ ही काफ़ी रीज़नेबल और अच्छी मिल जाती है। लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी कुछ भी पसंद नहीं आया था। तो उसके बाद जी मैंने कहा चलें अब कुछ मिलता है कि नहीं। बच्चे कह रहे थे हमने यहाँ पर मॉल में है, हमने खेलना है खेलना है। तो वो जब आए थे वो सीधा इधर ही आ रहे थे। मैंने कहा नहीं, पहले चलो स्टोर के अंदर कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम इधर आएंगे। तो फिर उनको यही था कि हम बस जल्दी से यहाँ पर आकर प्ले करें। तो फिर मैंने कहा चलें आप लोग प्ले कर लें। तो वो भी यहाँ पर उन्होंने प्ले किया। बच्चों के लिए यही होता है कि हम कहीं जाकर खेल लें और इन्जॉय कर लें। तो उसके बाद जी ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मेन डे की वीडियो। तो जी ये देखिए, यहाँ पर माशाल्लाह से ग्रेजुएशन कैसे होती है ये देखिए। मैं इवन के नहीं थी ये, क्योंकि मेरे साथ छोटा बेबी था। तो वो जो था वहाँ पर जाकर मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। तो मैंने
अपने इन लॉज से माज़रत की। मैंने कहा कि मैं जो है वो नहीं आ पाऊँगी, लेकिन जो मेरे 2 बड़े बच्चे थे और मेरा हस्बैंड थे, वो तीनों जो थे वो चले गए ग्रेजुएशन के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पर लाइक कितनी दुनिया आई हुई है और कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप प्लीज़ वीडियो बनाइएगा ताकि मैं ख़ुद भी देखूँ और साथ में जो मेरे साथ जुड़ी हुई मेरी फैमिली है मैं उन्हें भी दिखाऊं कि यहाँ पर ग्रेजुएशन कैसे होती है, यहाँ पर कैसे रिज़ल्ट्स बच्चों के कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में निकलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सब ने गाउन एंड वो कैप्स पहनी हुई हैं, ये ग्रेजुएशन के लिए होती हैं। जो भी बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उन्हें ये देते हैं। और ये देखिए कितने प्यारे सब लग रहे हैं। और ये यहाँ पर नीचे चेयर्स भी सब ये इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए थी। तो अल्लाह ताला सब के बच्चों को जो भी तालीम हासिल करें सबको कामयाब करें और सबको अपने पेरेंट्स का फर्मा बरदार बनाएं। तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो लाइक मैटर करती हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दें और उन्हें अच्छा इंसान बनाएं। तालीम से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उन्हें अच्छा इंसान बनाएं, तो ताकि वो माशरे के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बने और उनसे बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। तो जी यहाँ पर देखें सब माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे थे और मुझे लिटरली देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तो ये अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी लॉन्ग वीडियोस बनाए और मैंने यहाँ पर ही लाइक देख लिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा घर बैठे ही। तो यहाँ पर सबको वो दे रहे थे उनके डिप्लोमास। तो इस तरह से 1 बाय 1 सारे स्टूडेंट्स जाकर तो उनके नेम कॉल करते हैं और इसी तरह से वो लाइन में जाकर तो वो जाकर अपने डिप्लोमास लेते हैं। यहाँ पर लाइन की रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हर जगह पर आप अपनी लाइन में ही रहकर जो हैं वो वेट करते हैं। आप लाइन को जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि फिर दूसरे लोग काफ़ी माइंड करते हैं। तो इस तरह से अगर हमारी कंट्रीज़ में भी यही रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हो जाएं तो क्या ही बात है, लेकिन क्या कह सकते हैं। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप था। मैं आई थी जी यहाँ के बहुत ही बड़े होल सेल स्टोर के ऊपर। यहाँ पर मैं आई थी कुछ घर की चीज़ें बाय करने के लिए। यहाँ पर दुनिया की हर किस्म के ग्रोसरी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो इस तरह से बड़े कंटेनर्स में और बड़े जार्स में मिल जाती हैं। तो जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या कुछ भी वो यहाँ से आकर ग्रोसरी करें और चीज़ें सेल करने के लिए लाइक जो कन्वीनियंट स्टोर होते हैं या गैस स्टेशंस होते हैं वो यहाँ से ही करते हैं ग्रोसरी। और ये देखिए यहाँ पर हर किस्म की एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये बहुत ही बड़ा स्टोर है और यहाँ पर जिन लोगों का बिज़नेस होता है सिर्फ वही लोग आकर शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरे लोग भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग बिज़नेस करते हैं, जिनका अपना बिज़नेस होता है, वो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें बाय कर आगे सेल करते हैं। तो ये काफ़ी रीज़नेबल भी उन्हें मिल जाती हैं। तो ये देखें ये सारी स्पाइसेस की लाइन थी और मैं एक एक लाइन करके आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं। तो ये सारी हर किस्म की ब्रेड जितनी भी यूएस में जितनी भी ब्रेड्स होती हैं वो सारी यहाँ पर जो थी वो मौजूद थी। और यहाँ पर ये दूसरी साइड पर फ्रोज़न आइटम्स थी जो भी फ्रीज़र के अंदर पड़ी होती हैं। तो इनमें बहुत सारी फ्राई आइटम्स भी थी। और ये देखें ये बंदा जो था ये मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे डिलीवरी लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ओनियंस के भी काफ़ी बड़े बैग्स मिल जाते हैं लाइक 10 kgs के। तो जिन लोगों के रेस्टोरेंट होते हैं वो यहीं से उन्हें रीज़नेबल ओनियंस एंड पोटैटोज़ एंड सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये यहाँ से मैं लेने आई थी ये चिकन नगेट्स, ये हलाल चिकन नगेट्स होते हैं। और ये देखें स्ट्रॉबेरी की कार्ट। तो ये देखें यहाँ पर ये मेलन्स, ये सारा जो था ये फ्रीजिंग वाली साइड पे था फ्रीज़र। तो यहाँ पर फ्रीज़र लाइक
एक उन्होंने अलग से एरिया बनाया होता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है और वहाँ पर सारी फ्रीजिंग आइटम्स होती हैं। ये देखें, ये मीट है, ये बीफ है। तो उसके काफ़ी काफ़ी बड़े पीसेस थे बीफ के, बोनलेस भी था उसमें, और उसमें और भी किस्म के थे। और यहाँ पर ये चिकन था, तो मैंने इसमें से एक चिकन जो था वो बोनलेस चिकन जो था वो मैंने लिया गाय के लिए। तो फिर मुझे फ़िश भी लेनी थी क्योंकि आगे मेरी सिस्टर इन लॉज की ग्रेजुएशन की उन्होंने पार्टी घर में करनी है। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे 1-2 खाने बनाने के लिए कहा था, तो मैंने कहा कि यहाँ से ही आकर ले जाती हूँ ताकि मैं इजीली बना सकूँ। तो ये यहाँ से मैंने फ़िश भी बाय की। तो जी इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको अमेरिका में किस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। तो इसी के साथ मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।